नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले वीडियो 106 में आपने देखा किस तरह पंडित महेंद्र पाल आर्य फर्जी क्लेम करके अपना संपूर्ण पर्दाफाश करवा लिए। इस वीडियो को देखने के बाद पंडित महेंद्र पाल जी ने एक और वीडियो लॉन्च की, लेकिन उसमें मेरे उठाए गए किसी भी प्रश्न का उनने एक भी आंसर नहीं दिया। फिर वही अनर्गल प्रलाप और आलोचना की औपचारिकता निभाकर फिर से भाग खड़े हुए। इससे पहले एक और वीडियो बनाए थे जिसमें वो साइंस जर्नी चैनल को बंद करने की धमकी दे रहे थे। सुनिए आप लोग। साइंस जर्नी वाले अपना जर्नी को रोको, वरना ऐसा नंगा करूंगा कि धरती पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। बौद्धिस्ट को और तुम्हारा आधा हिस्सा जैनी है, वो तो नंगा है ही, क्योंकि कपड़ा वस्त्र धारण करना धर्म है और ये नंगा होकर के अपने को धर्म मान रहे। और तुम जर्नी कर रहे हो और तुम्हारी जर्नी खत्म तुम तो करोगे नहीं, मैं ही खत्म करूंगा। तुम्हारा जर्नी खत्म करके ही रुकूंगा। मैं महेंद्र पाल आर्य मेरा नाम है। और मैं चाहूंगा कि इस धमकी का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। वह जवाब इस तरह से हो कि इसकी धमक पंडित महेंद्र पाल आर्य के कानों में भी गूंजे। वो जो वीडियो इनने बनाया था उसमें कई तरह के इनने आक्षेप लगाए थे, तो इसीलिए पहले मैं उन आक्षेपों का जवाब दूंगा। फिर उसमें से एक आक्षेप इनने ये भी लगाया था कि इनके पास कोई फर्जी कॉल करके 50,000 करोड़ का ऑफर दे रहा था बुद्धिस्ट बनने के लिए। और आप लोग आज मैं वो सुनाऊंगा कि इन बुद्धिस्टों ने, इन जालसाजों ने, इन चोरों ने, इन जारों ने मुझे भी खरीदने का प्रयास किया है। मुझे भी लोभ और लालच दिया गया है। इसका भी जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। सबसे पहला जो इनका आक्षेप था वह यह था कि जो मैधर कमेंट्री है उसमें जो अश्वमेध यज्ञ में स्त्री से घोड़े का संभोग दिखाया गया है, जिसका अनुवाद खुद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका युधिष्ठिर मीमांसा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, वैसा कहीं दिया ही हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की ही किताब खोल के दिखा दे रहा हूँ। आप सभी लोग देख लीजिए, उसमें खुद मैधर कमेंट्री का अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पेज 350 पे दयानंद सरस्वती खुद लिखते हैं मैधर कमेंट्री का अनुवाद करते हुए। इस मंत्र में मैधर ने कहा है कि गणपति शब्द से घोड़े का ग्रहण है, सो देखो मैधर का उल्टा अर्थ कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोए और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिसके गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। फिर इसी किताब के पेज 354 पर मैधर कमेंट्री का अनुवाद करते हुए दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवें। पेज 357 पे दयानंद सरस्वती मैधर की यजुर्वेद कमेंट्री का अनुवाद करते हुए लिखते हैं, अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है कि जब तेरी माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता के मुष्टि तुल्य लिंग को तेरी माता के भग में डाला तब तेरी उत्पत्ति हुई। उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है। पेज 359 पे इसी किताब में दयानंद सरस्वती फिर से मैधर के कमेंट्री का अनुवाद लिखते हैं, पुरुष लोग स्त्री के योनि को दोनों हाथ से खींच के बढ़ा लेवे, इत्यादि इत्यादि। ये मैंने सिर्फ सैंपल दिखा दिया है क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा ही हुआ नहीं है। और इसी तरह से जितने भी मैंने यजुर्वेद के मंत्र दिखाए थे वो सारे मंत्र इसमें दिए हुए हैं। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि दयानंद सरस्वती भी यह मान रहे हैं कि जो 12वीं 13वीं सदी के मैधर थे उनकी कमेंट्री 20वीं सदी तक चलती थी, और तभी 20वीं सदी में दयानंद सरस्वती इसका खंडन करते हैं। यानी कि खंडन तो तभी होता है ना जब मंडन हो। कहा जाता है कि बुद्ध ने जो श्रमण परंपरा चली आ रही थी, लोग मांसाहार करते थे, उस पर उनने थोड़ा विराम लगाया। तो पहले मांसाहार था तभी तो उनने उसका खंडन किया, यानी कि मंडन था, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दयानंद सरस्वती से पहले मैधर की कमेंट्री चलती थी, यानी कि वो सत्य था। और आज भी मैधर उवट सायण को पूरा ब्राह्मण समाज, सिर्फ कुछ आर्य समाजियों को छोड़कर
छोड़कर सभी लोग मानते हैं, यानी कि वो तो इसे गलत ही नहीं मान रहे हैं। तो पंडित महेंद्र पाल आर्य के कहने न कहने से क्या फर्क पड़ रहा है, जब महिधर की कमेंट्री अभी भी सभी लोगों को स्वीकार है। अब इनका जो दूसरा प्रक्षेप था वह यह था कि दयानंद सरस्वती ने तो महिधर के भाष्य का खंडन किया, सायड़ के उवट के भी भाष्य का खंडन किया, उन्हें भांड और धूर्त तक कहा। तो फिर महिधर उवट सायड़ की कमेंट्री को क्यों सत्य माना जाए? वेद को अगर ये देखते होते तो उसकी निंदा न करते। ये भांड, धूर्त और निशाचर पुरुष इसका टीकाकार भी है। इसीलिए साफ शब्दों में यहाँ अपने सत्य प्रकाश के 12वां समोल्लास में इसको लिखा है कि स्त्री से अश्व अस्त्र ग्रहण आदि लीला, जो ये बता रहा है वीडियो में, और ये दोष दे रहा है वेद का, जबकि वेद में ये कहीं आया नहीं है। ऋषि दयानंद ने तो ऐसे भाष्य करने वालों को करारा जवाब दिया है, और ऋषि ने इसको सुधार किया है कि जिन लोगों की मान्यता ये रही कि महिलाओं से अश्व के साथ संभोग करवाना चाहिए, जो ये दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि महिधर उवट सायड़ की बातें समस्त ब्राह्मण संप्रदाय सही मानता है। आप वेद कथांक 73rd एडिशन गीता प्रेस की किताब उठा के देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। उसमें जितने भी प्रमुख भाष्यकार हुए हैं वेदों के, उनके बारे में दिया गया है। उसमें पेज 430 पे महिधर के बारे में लिखा है, ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, इनका समय प्रायः 12वीं सदी है। हालांकि यह 13वीं सदी होगा, क्योंकि ये उवट सायड़ से भी छोटे थे, और उवट और सायड़ दोनों 13वीं सदी के थे। आगे लिखा है, इनके यजुर्वेद के भाष्य का नाम वेद प्रदीप है। ये वही यजुर्वेद है जिसकी चर्चा अभी तक हो रही थी कि अश्वमेघ यज्ञ वाली, जो सर्वाधिक विस्तृत और सरलतम भाष्य है। तो देखिए, वेद कथांक जो है ये सर्टिफाइड भी कर रहा है, वह सर्वाधिक विस्तृत और सरलतम भाष्य है, वो तो कहीं से गलत कह नहीं रहा। तो फिर आचार्य महेंद्र पाल के कहने न कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसमें यह भी लिखा है कि इसमें इन्होंने सभी वैदिक ग्रंथों, स्रोत श्रुतों और ब्राह्मण ग्रंथों का आश्रय लेकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया दी गई है। इसी तरह इसी बुक के पेज 429 में उवट को भी विद्वान तथा शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता का विस्तृत भाष्यकर्ता बताया गया है। इसी में पेज 425 में सायड़ के बारे में भी लिखा है। वेद भाष्यकारों में आचार्य सायड़ का स्थान सर्वोपरि है। वे वैदिक जगत के सूर्य हैं। उनकी प्रसिद्धि प्रखर प्रतिभा संपन्न एवं उत्कृष्ट मेधा युक्त महान वेद भाष्यकार के रूप में सर्वविदित है। यानी सीधी सी बात है, जिन भाष्यकारों को आचार्य महेंद्र पाल अपने तथाकथित दयानंद सरस्वती के नाम पर धूर्त भांड बता रहे हैं, उन्हें तो वैदिक जगत महान बता रहा है। अब जरा दयानंद सरस्वती के बारे में क्या लिखा है इसी बुक में, वह पेज 434 पे आप देख लीजिए। अर्वाचीन वैदिक अनुसंधानताओं तथा वेदों के भाष्यकारों में स्वामी दयानंद सरस्वती का भी नाम है। आगे इनके जीवन परिचय के बाद लिखा है, आपने वेदों पर भाष्य आदि का प्रणयन कर एक नवीन विचारधारा को पुष्ट किया, जो प्राचीन सनातन परंपरा से मेल नहीं खाती। यानी कि जहाँ सारे वेद भाष्यकारों की बात हो रही है, वहाँ दयानंद सरस्वती के भाष्य को प्रणयन कर तथा प्राचीन सनातन परंपरा से मेल न खाना बताया जा रहा है। यानी जो परंपरा आ रही थी ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवाद की, वह स्वामी दयानंद सरस्वती के भाष्य को मान्यता नहीं देते। और मैंने आपको चुतियार्थ प्रकाश किताब में भी बताया था, उसका जो 3rd भाग है उसमें पूरा उनने दिखा रखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वेद भाष्य किया है उसमें कितनी गलतियां हैं और पूरी तरह से वो गलत है। वो तो यहाँ तक लिख देते हैं कि दयानंद सरस्वती को संस्कृत का स तक नहीं आता था। ऐसे में दयानंद सरस्वती अगर महिधर के भाष्य को गलत कहते हैं और बाकी लोग उन्हीं को गलत बता रहे हैं, तो फिर दयानंद सरस्वती के ही भाष्य को क्यों सही माना जाए? तो ये भी प्रश्न मैंने पूछा था, लेकिन इसका भी कोई भी उत्तर इनने नहीं दिया था। इसके साथ और भी मैंने तमाम प्रश्न पूछे थे। मुझे उम्मीद थी कि आचार्य महेंद्र पाल को अगर थोड़ा सा भी अनुभव होगा, जानकारी होगा, तो उसका उत्तर देंगे, लेकिन उनने एक सिंगल भी उत्तर नहीं दिया। उनने खुद भी किताब खोल के यह नहीं दिखाया कि कहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ है, जो बार बार वो बोल रहे थे तुम ही किताब ला के दिखा दो। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो मैंने रेफरेंस दिया है उसको खोल के दिखाइए। अगर वहाँ पे नहीं लिखा होगा तो फिर मैं ला के दिखा दूंगा, लेकिन उनने कहीं खोल के दिखाया ही नहीं। इसके बाद आचार्य महेंद्र पाल का तीसरा आक्षेप था कि वेदों में नारी का महिमा मंडन है, न कि उन्हें नीच बताया गया है। उपदेश दिया है, जो नीच निगाह वाली अपने को हिफाजत करने वाली महिलाएं हैं उनको ब्रह्मा कहा गया है। केवल इतना नहीं, मन महाराज ने तो और भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जहाँ नारियों की पूजा होती है वह देवता का निवास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ जानता है तू?
पूछ करके अपने बाप को जिसे तू बाप मान रहा है, पूछ करके आके यत्र नार्यस्तु पूजन्ते का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य इसका। वीडियो 105 में मैंने वेदांत तीर्थ के ऋग्वेद भाष्य भूमिका खोलकर दिखाया था। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी की भी किताब क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म को भी खोलकर दिखाया था। उसमें पूरी तरह से यह क्लियर दिया हुआ था कि ऋग्वेद में कैसे नारियों की स्थिति को नीचे दबा दिया गया है, भेड़िए जैसा बता दिया गया है, उन्हें कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो इसका भी उत्तर इनने कतई नहीं दिया और उल्टे मनुस्मृति का राग अलापने लगे कि वेद ने नारी का स्थान ऊंचा किया है और मनु ने भी बहुत ऊंचा कर दिया है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, तू जान रहा है जो वेद के बारे में तू बोल रहा है कि महिलाओं का शोषण किया वेद मंत्र से। अच्छा, कि वेद मंत्र का मैं हवाला दिया हूँ, स्त्री ब्रह्मा बहु भी था ये भी बोला, और मनु का भी हवाला दिया हूँ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते मंत्र तत्र देवता। आचार्य महेंद्र पाल ने मनुस्मृति से जो ये डायलॉग सुनाया उसका पहले मैं आपको हिंदी अनुवाद दिखा देता हूँ उन्हीं की किताब से, यानी मनुस्मृति से नहीं बल्कि इनने जो लीपा पोती करके एक नई विशुद्ध मनुस्मृति बनाई है। दरअसल हुआ क्या है कि मनुस्मृति में इतनी ज्यादा गंदगी थी, इतनी ज्यादा गंदगी थी, वाहियात थी, जाहिलियत थी कि उसे बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में सार्वजनिक मंच से जला दिया था और दुनिया को पैगाम दिया था कि आने वाले समय में सारे धर्म ग्रंथों को इसी तरह जलाया जाएगा जो गंदगी की बात किए हैं उनको। तो ब्राह्मणवाद के पास दो ही रास्ता होता है, पहले ये लीपा पोती करते हैं, श्लोकों का अर्थ बदलते हैं, मंत्रों का अर्थ बदलते हैं, अगर नहीं बदल पाए तो फिर ये उसे मिलावटी कह के उसे हटाने का प्रयास करते हैं, जैसा इन्हें सम्यक संस्कृति के साथ किया है। पहले बुद्ध की मूर्तियों को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, लहंगा चुनरी श्रृंगार करके, और जिसको नहीं कर पाए उन सारे संघारामों को, उन सारे बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिए, जैनों के विहारों को नष्ट कर दिए। ये खुद बोल रहे हैं, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। अब बौद्ध प्रथा को समाप्त, बौद्ध प्रथा को तो समाप्त उसी समय ही कर देना चाहिए था। इन जैनियों को तो मार दिया शंकराचार्य ने, इसीलिए ऋषि दयानंद ने शंकराचार्य के संदर्भ में ये लिखा है सत्ता प्रकाश में कि अगर शंकराचार्य जैनियों को बौद्धों को मार देने के लिए अहम ब्रह्मस्मि का सहारा लिया तो वो क्षमा है। सुनो कथे, वो पहले ही ऋषि दयानंद ने इन बातों को उजागर किया है। खैर इस पे तो मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा कि ये कितने सहिष्णु होते हैं। तो कुल मिला के जब उसमें इतनी गंदगी थी कि वो उसको दूर नहीं कर पाए तो फिर उनने 2600 से ज्यादा श्लोक थे मनुस्मृति में, उसमें से 1400 से ज्यादा श्लोक हटा दिए। यानी ये खुद मान रहे थे कि 1400 से ज्यादा श्लोक में गंदगी है और फिर मात्र 1200 श्लोकों को लेकर एक किताब बना दिए जिसको ये विशुद्ध मनुस्मृति कहते हुए फिरते हैं। अब ये विशुद्ध मनुस्मृति है, इसमें भी महागंदगी भरी पड़ी हुई है। इसका भी पूरी खंडन करूंगा, एक कभी वीडियो सीरीज ले आऊंगा मैं इस पे। फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो इनकी विशुद्ध मनुस्मृति है इसमें इनने जो डायलॉग मारा था यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता, इसका अर्थ लिखा है जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ जानो उनके सब क्रिया निष्फल हैं। अब यहाँ आपको अगर डाउट है कि पूजा या सत्कार का क्या मतलब है तो इसके पहले वाला ही श्लोक 55 का अर्थ देख लीजिए। इसमें लिखा है अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों को सदा पूजा करें अर्थात यथा योग्य मधुर भूषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। तो देखिए गिफ्ट देने की बात हो रही है, मतलब स्त्री को आप गिफ्ट दे दोगे बस जिंदगी तर गया उसका। पूरे मनुस्मृति में उसका ऊपर से नीचे तक शोषण कर दो, थोड़ा सा उसको घूस दे दो, गिफ्ट दे दो, बस हो गया, कर दिया परमात्मा ने तुम्हारे उपकार स्त्रियों पे। जिंदगी तुमने उसकी नरक बना दी, तुमने उसका पढ़ना लिखना बर्बाद कर दिया। सावित्रीबाई फूले पहली महिला थी भारत की, ओबीसी महिला थी, पढ़ी लिखी 19वीं सदी में। सोचिए इन धार्मिक धूर्तों ने औरतों का लिखना पढ़ना तक बंद करवा रखा था, और ये महोदय बता रहे हैं कि कुछ घूस दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो, यही है सत्कार इनका, यही है पूजा इनका, दे दिया है इनके परमात्मा ने अधिकार। जबकि आप मेरी वीडियो 42 देख लीजिए, उसमें 25 से ज्यादा श्लोक तो मैंने दिखाए हैं मनुस्मृति के जिसमें स्त्रियों का शोषण है। वैसे तो सैकड़ों ऐसे श्लोक हैं जिसमें स्त्रियों का भरपूर शोषण की बात कही गई है। मनुस्मृति पर मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है, जैसे वीडियो 45, वीडियो 54, 42, इसे भी आप जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। इसके बाद से इनका जो 4th क्लेम था वो तो इतना बड़ा कॉमेडी था कि पूछिए मत। आर्य समाजियों के साथ ये क्या करना चाहता है वो भी देख लीजिए कि इन लोगों ने मेरा वीडियो किस तरीके से मुझे खरीदने का प्रयास किया है। ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं। पंडित जी, मेरा नाम आवाज है, आवाज का नाम, और मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बोल रहा हूँ। आपकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है जिस वीडियो में आपने क्रिश्चियन मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बताया।
ये अपने ही किसी बंदे को बैठा के एक फेक कॉल करवाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर दिखाते हैं कि इनको 50,000 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है बुद्धिस्ट बनने के लिए। हमारी संस्था के बड़े बड़े लोगों ने देखी भी है, जिसके कारण यहाँ कि आपको आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो हम देखिए मेरा रेट लगाया, आपका रेट बहुत ज्यादा है। वहाँ बड़े बड़े लोगों ने ये बोलते कि जो टटपुरिया जो वीडियो वाला साइंस बता रहा है, साइंस जर्नी, तो साइंस का सा जानता नहीं है, तो क्या जर्नी कर, वो देख वो क्या बोल रहा है, मूर्ख कहीं का। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये क्या बोलेगा, ये साइंस जो क्या इसका चैनल है, ये जो चला रहा है, ये क्या बोलेगा। इसके सर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मूर्ख है, जाहिर है। उनकी हालत तो सुनिए क्या चाहते हैं कि आप बौद्धिस्ट धर्म अपना लें, उसके बदले हम अभी आपको चाइना से 5 करोड़ यानी जो आपके देश में कन्वर्ट होने के बाद 50,000 करोड़ होगा। देखिए आप बौद्धिस्ट धर्म को अपना लें, 5 यन यानी 5,000 यन आपको देंगे, जो आपके देश में 50,000 करोड़ होगा। ये मुझे बोला, मेरी कीमत क्या लगा है, 50,000 करोड़। अब बताइए कौन बुद्धिस्ट इतना पागल होगा जो किसी एक बंदे को जिसके वीडियोस के व्यूज भी 4,000-5,000 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, उसको बुद्धिस्ट बनने के लिए 50,000 करोड़ का ऑफर देगा। और जब आप पूरी रिकॉर्ड सुनेंगे उस कॉल की, तब आप समझ जाएंगे कि ये तो पूरी तरह से लोगों को गुमराह कर रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। हो सकता है कि ये मुस्लिम से आर्य बने हैं, पता नहीं बने भी हैं कि नहीं बने हैं, कि फर्जी अफवाह है, तो अपना रेट बताने का प्रचार कर रहे हो कि इसी बहाने लोग इनका रेट जान जाए। तो पब्लिक स्टंट के लिए इनने इस तरह का गेम किया। और इस रिकॉर्डिंग के बीच में बार बार ये कह रहे थे कि साइंस जर्नी देख ले, तेरे आका ने ये कॉल कराया है या तूने कॉल किया है। अब बताइए साइंस जर्नी को मुश्किल से अभी 1 साल 4 से 5 महीने हुए चैनल बने हुए, और वीडियो के लास्ट में ये बताते हैं कि यह रिकॉर्डिंग कई साल पुरानी है। और उसकी आवाज को सुन करके मैं चुप नहीं रहा, उसको उसी समय में जवाब दिया। और ये आज की बात नहीं है, ये कई वर्ष पहले की बात है। तो ये मैं आज आप लोगों को फिर याद दिलाया, और याद दिलाना इसलिए पड़ा कि वो साइंस जर्नी वाला जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वेद के खिलाफ अनर्गल पड़ा कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये पूरी तरह से फर्जी बात कर रहे थे, बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे। इनके पास न कोई कॉल आया होगा, आया भी होगा तो इन्हीं का कोई बंदा रहा होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि किसी बंदे ने इनकी धर के मौज ले ली होगी। इसके बाद से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो धार्मिक लोग होते हैं, जैसे पंडित महेंद्र पाल आर्य हो गए, इन लोगों का विज्ञान तो खराब होता ही होता है, इतिहास भी इतना ज्यादा खराब होता है कि इन्हें समय कालखंड का तो पता ही मत पूछिए। अब ये अपने जो वीडियो बनाए थे मेरी आलोचना के लिए, उसमें बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय मुगलों ने जला दिया। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। पाली ग्रंथों को जलवा ही दिया था। किन लोगों ने जलवाया था? ये तो मुगलों ने जब अपना साम्राज्य कायम किया तो मुगलों ने ही जलवाई। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? हिंदुओं ने लगाई थी आग। अब बताइए इनके पास कौन सी ऐसी निंजा टेक्निक थी कि ये 1526 में जो पहला मुगल शासक था बाबर, वो आया था, उसको उठा के टाइम ट्रेवल करा के 326 साल पहले यानी कि 1200 ईस्वी, जो लगभग काल है नालंदा के जलने का, वहां पे उसको पहुंचाकर उससे जलवा दिए। ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ। अगर अकबर, जहांगीर और शाहजहां औरंगजेब के पास जाएंगे तो यह टाइम और बढ़ता जाएगा। अब इनकी फैन फॉलोइंग लाख में है, तो नतीजा यह हुआ कि इनके कुछ भक्तगण आके कमेंट कर रहे हैं कि भाई नालंदा मुगलों ने जलाया था। तो इनने इस तरह से एक फेक न्यूज फैक्ट्री भी तैयार कर दी कि मुगलों ने नालंदा जला दिया था। और अंत में तो इनने हद ही कर दी, बिल्कुल जो रोड छाप टुच्चे होते हैं उस पे ये उतर आए, धमकी देने लगे। साइंस जर्नी वाले अपना जर्नी को रोको, वरना ऐसा नंगा करूंगा कि धरती पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। बौद्धिस्ट को और तुम्हारा आधा हिस्सा जैनी है, वो तो नंगा है ही, क्योंकि कपड़ा वस्त्र धारण करना धर्म है, और ये नंगा होकर के अपने को धर्म मान ले। और तुम जर्नी कर रहे हो, और तुम्हारी जर्नी खत्म तुम तो करोगे नहीं, मैं ही खत्म करवाऊंगा। तुम्हारा जर्नी खत्म करके ही रुकूंगा। मैं महेंद्र पाल आर्य मेरा नाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य के पास न तो कोई प्रमाण था, न ये अपना किताब खोल के खुद भी दिखाएं, वही बेफालतू की बातें करते रहे, न कोई प्रमाण दिखाएं, न कोई सबूत दिखाएं, न कोई तथ्य प्रस्तुत किए, बस ढपली बजाते रहे और फिर फेक न्यूज फैलाकर चले गए। तो दोस्तों, इनने जो धमकी दी है, एक बार मैं फिर कहूंगा कि उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, और वो जवाब इस तरह से दें कि इसकी गूंज पंडित महेंद्र पाल आर्य के कानों में भी गूंजे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को सच का पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।